नए भारत का दम, दुश्मन बेदम। अमेरिका ने भी माना मोदी का है जमाना। एलएसी पर अमेरिका की रिपोर्ट, चीन को चित करेगा भारत। भारत है तैयार, चीन पर होगा फाइनल वार। भारत चीन के बीच बड़े युद्ध की आशंका। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने फिर एक बार सबको चौंका दिया है, बल्कि नए भारत की ताकत को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच रिश्ते वर्ष 2020 में हुई कई दशकों की सबसे गंभीर और घातक झड़प एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद के चलते आने वाले समय में एक बड़ा मानवीय संकट आ सकता है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच पिछली झड़पों ने साबित किया है कि एलएसी पर जारी तनाव बहुत तेज गति से बढ़ सकता है। एलएसी पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच रक्षा मामलों से जुड़ी खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में अपनी टुकड़ियों के लिए कड़ी एडवाइजरी जारी की थी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जवान चीनी मोबाइल फोनों का इस्तेमाल नहीं कर सके। रक्षा मामलों से जुड़ी खुफिया एजेंसी द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया, टुकड़ी और यूनिट को अपने जवानों को अलग अलग तरीके से संवेदनशील बनाना होगा, ताकि वे चीन निर्मित मोबाइल फोन उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। रिपोर्ट से नए भारत की ताकत को साफ समझा जा सकता है। इसमें इस बात का जिक्र भी है कि कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यही वजह है कि उसे चीन से युद्ध के समय किसी दूसरे देश या यूं कहें अमेरिका की मदद की पूरी तरह आश्रित होना नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है, भारत अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए खुद सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते चिंता का विषय है। हालांकि पाकिस्तान को भी एहसास है कि अगर भारत के साथ छेड़खानी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा हमलों के बाद ये देखा भी है। वैसे अभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा होने की आशंका इसलिए भी कम है क्योंकि उनकी अंदरूनी हालत खराब है और फौज भी बचाव की मुद्रा में है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसे किसी उकसावे का जवाब सैन्य तरीके से देने में सक्षम है। भारत से क्यों डर रहा है ड्रैगन? रिपोर्ट को लेकर विदेशी मामलों के जानकारों का दावा है कि चीन को डर है कि उसके पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में स्थित काशगार एनर्जी पावर प्लांट पर हमला करने का एकमात्र रास्ता पूर्वी लद्दाख है। अगर कोई दुश्मन एनर्जी प्लांट काशगार पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेता है तो चीन की ऊर्जा व्यवस्था ठप हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि काशगार प्लांट ईरान के महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइनों से जुड़ा हुआ है। ये पाइपलाइन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान से होकर गुजरती है। इस युद्ध को लेकर पूर्व सेना प्रमुख ने भी अपनी राय साझा की है। उनका मानना है कि 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद चीन को पता है कि नया भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि वे इस तर्क से सहमत है कि लद्दाख और काराकोरम पास चीन की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्से सीपीईसी परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पूर्व सेना प्रमुख का कहना है कि अगर चीन को लगता है कि भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या तिब्बत में सीपीईसी रास्ते को काट सकता है, तो ये 1962 जैसा बड़ा बदलाव हो सकता है। अब इस नए परिदृश्य से एक बात तो साफ है कि सुपर पावर अमेरिका से लेकर शक्तिशाली रूस तक सभी नए भारत की ताकत को समझ रहे हैं। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत न सिर्फ देश के अंदर से ही मजबूत हो रहा है, बल्कि अपनी सीमाओं पर भी वो दुश्मन से नजर मिलाकर बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? और क्या भारत के लिए युद्ध करना सही है या नहीं? और अगर चीन हमला कर देता है भारत पे तो भारत को क्या करना चाहिए? ये राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।